को बंद रखते हुए करना है। कीप योर आईज क्लोज्ड। आराम से धीमी धीमी गति से करते जाएंगे। को शांत करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहले तो आपका स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस मैनेज होता है, मन को शांति मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है। श्वास संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है वो रिजॉल्व होती है। ध्यान रखेंगे अपनी आज्ञा चक्र पर। थक जाते हैं तो पैरों को सीधा कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। फिर वापस से आप चाहे तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जो लोग वज्रासन में बैठे हैं, थक गए हैं, तो सुखासन में आ सकते हैं। पद्मासन में बैठे हैं तो सुखासन में आ सकते हैं। को एकाग्र करेंगे, फोकस करेंगे। फोकस करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। हमारा मन ही है जो हमारे को स्ट्रेस देता है। हमने मन को कंट्रोल कर लिया तो हमने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लिया। थक जाते हैं तो आंखों को बंद रखेंगे, हाथ को नीचे कर लेंगे, फिर दोबारा से शुरू करेंगे। प्रेशर के साथ में नहीं करना है, सांस लेनी है और उससे भी ज्यादा धीरे धीरे सांस को छोड़ना है।
शांति है इस वक्त, जो हमारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर है, उसका आनंद लेंगे, मन की शांति का आनंद लेंगे। धीरे से क्रिया पूरी होने पर, जब आपका पूरा एक साइकिल हो जाता है, जब आप राइट साइड से सांस को अंदर ले लेते हैं, तो एक चक्र आपका पूरा होता है। उस चक्र को पूरा होने पर धीरे से रुकेंगे, धीरे धीरे रुकेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। कीप योर आईज क्लोज्ड। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा ही करते हैं तो पैरों को सीधा कर लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे पैरों को, पंजों को गोल गोल घुमा लेंगे, एड़ी रगड़ासन कर लेंगे। उसके बाद वापस पैरों को मोड़ के जिस भी आपको आसन में सहूलियत होती है उसमें बैठेंगे। ब्रह्मी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ब्रह्मी प्राणायाम में हम अपनी दोनों आंखों पर अपने हाथों को, अपनी हाथों की दो उंगलियों को इस प्रकार से रखते हैं। पहली उंगली और दूसरी उंगली से अपनी आंखों को बंद रखेंगे, पलकों को बंद रखेंगे, दबाना नहीं है, हल्के से बंद रखना है। अनामिका उंगली मतलब तीसरी उंगली को अपने नॉस्ट्रल्स के पास रखेंगे और कानों को बंद कर लेंगे अपने अंगूठे के सहारे से, और गले से ओम की ध्वनि निकालेंगे, लेकिन आपके होठ मिले रहेंगे, मुंह बंद रहेगा। जो गले में वाइब्रेशंस होंगे उन्हें महसूस करेंगे। वाइब्रेशन ऐसे होते हैं जैसे आपका भौरा जब फूल पे मंडराता है, जो आवाज आती है वैसे वाइब्रेशन आपको खुद ही फील होने चाहिए। शुरू करेंगे, लगभग 5 मिनट हम ब्रह्मी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पूरा फोकस करेंगे अपनी खुद की आवाज पर, अपनी ब्रीदिंग पर।
लिए नीचे करेंगे और फिर वापस से शुरू करेंगे। क्रिया पूरी हो जाएगी जब आप ओम का उच्चारण करने के बाद में सांस अंदर ले लेंगे, ब्रीद इन कर लेंगे, उसके बाद में धीरे से रुकेंगे। एक चक्र पूरा करने के बाद ही धीरे से रुक जाएंगे। से रुकेंगे। पैर अगर थक गए हैं तो पैरों को आगे करके रिलैक्स कर लेंगे। पंजों को अंदर बाहर गोल गोल घुमा सकते हैं। ट्राई टू कीप योर आईज क्लोज्ड। आंखों को बंद रखने की कोशिश करेंगे। सीधे होके बैठेंगे। उद्दीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस बार हम लगभग उद्दीत प्राणायाम का अभ्यास 2 मिनट उद्दीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लगातार अपनी अपनी स्पीड से, अपनी अपनी क्षमता से ओम के लिए गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करते चलेंगे। अपनी अपनी गति के हिसाब से करेंगे। मैं यहाँ से 2 मिनट का टाइमर लगाऊंगी। ट्राई टू कीप योर आईज क्लोज्ड। पूरे समय अपनी आंखों को बंद रखने की कोशिश करेंगे।
तो क्रिया पूरी होने पर धीरे से रुकेंगे। क्रिया पूरी होने से तात्पर्य है पूरी तरह से गहरी लंबी सांस लेने के बाद जब आप ओम का उच्चारण पूरा कर लेते हैं और उसके बाद दोबारा से सांस ले लेते हैं, वहां पर आपका सर्कल पूरा होता है, साइकिल पूरा होता है, वहां पर रुकेंगे। कीप योर आईज क्लोज्ड। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। बस करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। अपने हाथों को रगड़ते हुए, अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए, अपने चेहरे पर घुमाते हुए, अपनी आंखों पर घुमाते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। चलो, शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उसमें हम अपने दांतों को इस तरीके से मिलाएंगे। दिखाई दे रहा है सबको? दांतों को इस तरीके से मिलाएंगे। दांतों के बीच में जो छेद बनते हैं, इस तरह से मिलाने पर जो फ्रंट के दांतों को मिलाएंगे, आगे के दांतों को मिलाएंगे, और दांतों के बीच में जो छेद बनते हैं उनसे हम अंदर सांस लेंगे और उसके बाद वहीं पर रोकेंगे सांस को, और उसके बाद नाक के द्वार से सांस को बाहर निकालेंगे। जिस किसी को कोल्ड हुआ है, ठंड लगी हुई है, कफ हो रहा है, वो लोग इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, क्योंकि उससे उनका कफ जो है वो थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, जिसको नहीं हुआ है वो करेंगे, जिससे कि हमारे को आगे कोल्ड नहीं होगा। लेकिन जिसको हुआ है वो ये वाला प्राणायाम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए गहरी लंबी सांस लेंगे दांतों के थ्रू। लेंगे, लॉक करेंगे, गर्दन को नीचे करके लॉक कर लेंगे अपने अंदर। जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे। उसके बाद फिर मुंह को ऊपर करके नाक के द्वार से सांस को बाहर निकाल देंगे धीरे धीरे। लगभग 10 बार इस क्रिया को करेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो हैंड रेज करेंगे। दांतों के द्वार से, दांतों के बीच में से, दांतों के छेदों में से सांस को अंदर लेंगे। ऊपर नीचे दोनों दांतों को मिला के रखेंगे। सांस लेने के बाद गर्दन को नीचे करके सांस को अंदर ही रोकेंगे, लॉक कर लेंगे। जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे, और उसके बाद वापस से गर्दन को ऊंचा करके ऊपर करके नाक के द्वार से सांस को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। लगभग 10 बार इस क्रिया को करके रुकेंगे। काउंटिंग करेंगे, अपनी अपनी खुद की काउंटिंग कर लेंगे। ट्राई टू कीप योर आईज क्लोज्ड। आंखों को बंद रखने की कोशिश करेंगे। एक बार मैंने आप लोग की आंखें खुलवाई ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या करना है। कमर को सीधा करके बैठेंगे, शोल्डर्स पीछे की तरफ। मुद्रा का ध्यान रखेंगे, इंडेक्स फिंगर और उंगली मिली हुई, हथेलियां आसमान की तरफ। ध्यान लगाएंगे अपने आज्ञा चक्र पर, अपनी सांसों पर। गले से जाती हुई ठंडक को महसूस करेंगे।
लगभग 10 से 12 काउंट होने के बाद में रुकेंगे। 10 से 12 काउंट होने के बाद धीरे से रुकेंगे और अपनी आंखों को खोलेंगे। हो गया सभी लोगों का? चलिए, नेक्स्ट करेंगे शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। इसमें अब हम अपनी टंग को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? आपकी जो जीभ है पहले उसे बाहर निकालेंगे मुंह से, उसके बाद उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ नहीं, साइडवेज फोल्ड करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए इस तरीके से टंग को बाहर किया, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। मतलब साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से अंदर, लेफ्ट लेफ्ट और राइट साइड से एक नाली जैसा बना लेंगे, एक पाइप जैसा बना लेंगे। और उस पाइप के द्वार से आप अंदर सांस लेंगे। जिस तरह से अभी हमने दांतों के छेदों में से सांस ली थी, अब हम अपनी जीभ के बीच में से सांस को लेंगे और सेम प्रक्रिया करेंगे। टंग से सांस लेंगे, सांस को फिर टंग को अंदर कर लेंगे, मुंह को नीचे करेंगे, सांस को रोकेंगे, जितनी देर रोक सकते हैं, मुंह को ऊपर करेंगे और सांस को नाक के द्वार से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? देखिए इस तरीके से पास कर लेते हैं थोड़ा। चलिए शुरू करेंगे। इस प्रक्रिया को भी 10 से 12 बार करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों की जीभ जो है, टंग, वो फोल्ड ना हो पाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जितना होता है उतना करेंगे। टंग फोल्ड करने के लिए टंग में फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। हो सकता है कुछ लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी टंग में कम हो। आइज क्लोज्ड। जीभ के जीभ के थ्रू, टंग के थ्रू जाती हुई हवा से जो ठंडक महसूस हो रही है, ठंडक पैदा हो रही है, उसको महसूस करेंगे। अगेन, अगर किसी को कोल्ड कफ होके हुआ हुआ है तो इस वाले प्राणायाम को नहीं करेंगे, इससे कोल्ड कफ बढ़ सकता है। लगभग 10 से 12 बार करके धीरे से रुकेंगे। मन में काउंटिंग कर लेंगे।
धीरे से रुकेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे। कीप योर आईज क्लोज्ड। किसी की अगर पूरा काउंटिंग नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 बार अगर आपने कर लिया है तो अच्छा है। धीरे से आंखों को बंद रखेंगे। 3 बार उद्दीप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 3 बार ओम बोलेंगे साथ में, गहरी लंबी सांस लेते हुए। ओ, 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 कीप योर आईज क्लोज, ब्रिंग योर पाम्स टुगेदर, अपनी हथेलियों को आपस में लाके ऊर्जा को महसूस कर